दोस्तों आज मैं आपको जिंदगी क्या है उसके बारे में बताऊंगा। एक बार मैं समुद्र के किनारे बैठा था और मेरे पास एक छोटा बच्चा बैठा था। वो सप्पल से खेल रहा था। लहर आई और उनका सप्पल साथ ले गई। लहर बच्चे की सप्पल को अपने साथ ले गई। उसी बच्चे ने अपने हाथ के अंगुली से लिखा, जमीन पर समुद्र शोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों ने खूब सारी मछलियां पकड़ी और एक मछुआरे ने लिखा, जमीन पर समुद्र मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। उसी समुद्र में एक आदमी डूबकर मर गया तो उसकी पत्नी ने जमीन पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। वहीं पर उसी समुद्र के एक किनारे पर एक भिखारी बच्चे की तरह टहल रहा था और कुछ समय बाद एक लहर आई। वही लहर अपने साथ एक हीरा लेकर आई। वो हीरा उस भिखारी को दे दिया। फिर उसने बोला कि समुद्र बहुत दानवीर है और उस भिखारी ने जमीन पर लिखा, समुद्र दानी है। और दोस्तों कुछ समय बाद अचानक से एक बड़ी लहर आई और सारे लिखे हुए को मिटा दिया। दोस्तों लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन विश्वास समुद्र अपना पर करता है, लहरों में मस्त रहता है। दोस्तों समुद्र अपना क्रोध और शांति अपने हिसाब से तय करता है। दोस्तों अगर विशाल समुद्र बनाना है तो किसी के निर्णय पर ध्यान ना दे, जो करना है अपने हिसाब से करे। जो गुजर गया समय उसकी चिंता में न रहे। और दोस्तों हार जीत और सुख दुख, इनको खोना पाना, इन सबको चलते मन को विचलित ना करे। दोस्तों अगर जिंदगी में सुख और शांति से भरी होती तो इंसान जन्म लेते समय रोता नहीं, जन्म के समय रोना और मर कर रुलाना, इसी के बीच के संघर्ष भरे समय को जिंदगी कहते। दोस्तों कुछ जरूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इसी का नाम है जिंदगी। दोस्तों ये जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती तो जब इंसान इस दुनिया में आता तो रोता नहीं, और वही शख्स जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो पूरा परिवार रोता है। दोस्तों एक बात और है, एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिखा दिया, कोई भी मेरा दोस्त हो, जहाँ भी इस तस्वीर में कमी नजर आए वह निशान लगा दे। जब अपने घर जाता है तस्वीर के बगल के रास्ते से होकर, शाम का समय था, तस्वीर को देखी, उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। ऐसा देखकर वह बहुत दुखी हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह दुखी बैठा हुआ था, तभी उसका एक मित्र वह उसके पास से गुजरा था। उसने देखा वो दुखी बैठा है तो वो उसके पास आया। होने का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना बता दी। दोस्तों उस मित्र ने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उस पर लिखना कि जिस किसी दोस्त को इस तस्वीर में कमी नजर आए, कोई भी उसे सही कर देना। और दोस्तों उस बंदे ने अगले दिन यही काम किया, दूसरी तस्वीर बनाई। और दोस्तों वो शाम के समय जब अपने घर लौट रहा था तो अपनी तस्वीर को देखा तो तस्वीर पर कुछ नहीं लिखा हुआ देखा था। किसी भी बंदे ने कोई कमी नहीं निकाली। वह बंदा संसार की रीति समझ गया। दोस्तों किसी की कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। दोस्तों जब ये दुनिया कहती है कि हार मान लो तो भरोसा धीरे से आकर कान में कहता है कि एक बार फिर प्रयास कर लो, और यही ठीक है। दोस्तों जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी का टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे ही हो रही है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने सपने को पाने के लिए जी जान लगा दो, पूरा करो। इसीलिए दोस्तों लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए, बस जिंदगी के मजे लीजिए। क्योंकि दोस्तों चलती का नाम गाड़ी है और रुकती का नाम अनाड़ी है और पड़ी का नाम खटाड़ा है, ये तो आप भी समझते होंगे। इसीलिए दोस्तों हमेशा चलते रहो और अपनी जिंदगी को हर रोज अपने अंदाज से जीते रहो।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।